उदयपुर में नव संवत्सर पर आयोजित कार्यक्रम भले ही ऐतिहासिक रहा हो, लेकिन इस कार्यक्रम के लगातार विभिन्न मामले सामने आ रहे हैं। कुंभलगढ़ में यहां से पहुंचे 5 युवकों की पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की गई। यही नहीं, इन पर विभिन्न धाराओं पर मामला भी दर्ज हुआ, लेकिन इनकी रिहाई को लेकर उदयपुर में सड़कों पर प्रदर्शन किया गया। यही नहीं, हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया। लेकिन रिहाई के बाद घर पहुंचे युवकों ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए बयान जारी किया। उनका ये कहना है कि पुलिस ने हमें दबाव बनाया, डराया, धमकाया। यही नहीं, हम कुंभलगढ़ नहीं पहुंचे उससे पहले ही हमारी गाड़ी को नीचे से ही रोका गया और हमें थाने भी ले जाया गया। हम इस पूरे मामले में इन युवकों का क्या कहना है यह दिखाते हैं। मेरा नाम राजेंद्र सिंह है। हम 23 मार्च को नव वर्ष की सभा के अंदर गए थे। सभा खत्म होने के बाद में हम 4-5 जने टाउन हॉल मिले। टाउन हॉल मिलने के बाद में हमने ड्रिंकिंग करी और उसके पश्चात हमने विचार किया कि चलो हम कुंभलगढ़ चलते हैं झंडे देखने के लिए। झंडे देखने के लिए गए थे। इधर से हमारा कुछ ऐसा कुछ मोटिव नहीं था। उसके बाद हम यहाँ से कुंभलगढ़ निकले। बीच में हमने इस्वान में रुके। इस्वान में खाना वाना खाया। खाना खाने के बाद में हम कुंभलगढ़ पहुंचे। कुंभलगढ़ पहुंचने से पहले ही, दुर्ग से पहुंचने से पहले ही गेट से हमने गाड़ी मुड़ी और गाड़ी मुड़ाने के तुरंत बाद आगे से जाप्ता आया। जाप्ते ने हमारी गाड़ी रुकवाई, जिसके अंदर अर्जुन लाल जी बैठे हुए थे। उन्होंने हमको गाड़ी रुकवा के हमसे पूछताछ करी। पूछताछ में बोला कि सर हम खाली घूमने के लिए आए हैं। उन्होंने डिक्की चेक करी। डिक्की चेक में हमारे अंदर जो भगवे झंडे पड़े हुए थे, उन्होंने हमको देखा। उन्होंने बोला कहाँ से लाए थे? हमने बोला कि सर हमारे कॉलोनी के अंदर जो लगाने के लिए रख रखे थे वो पिछले 5 दिन से हमारे अंदर पड़े हुए थे। उसके बाद में अर्जुन जी ने हमारा मुंह सूंघा, हमारे अंदर ड्रिंक की स्मेल आई, तो उन्होंने हमको गाड़ी में बिठाया। गाड़ी में बिठाने हमको थाने लेके गए। थाने ले जाने के बाद उन साहब लोग सब वहाँ मिले। वहाँ हमको बहुत मारा, हमारे पट्टे हाथ पे मारे, पैर पे मारे। उसके बाद में हमारा मेडिकल करवाया। मेडिकल करवाने लाने के बाद में हमको फिर से मारा। फिर से मारने के बाद हमको बेरिंग के अंदर बंद किया। बेरिंग के बंद करने के बाद में सुबह 10 बजे हमको हमारी गिरफ्तारी लिखवाई। गिरफ्तारी के अंदर अर्जुन लाल जी खुद बैठे हुए थे। उन्होंने गिरफ्तारी के अंदर क्लियर लिखवाया कि भाई इन लोगों ने रात को 3 बजे हम वहाँ पहुंचे। हमने क्या कहते हैं दरगाह वगैरह के बाद हमने छानबीन करी, जबकि हम हमारी गाड़ी से उतरे भी नहीं थे। उतारा भी हमको अर्जुन लाल जी नहीं था। उसके बाद में लिखाने के बाद हमको ऑफिस बेरिंग के अंदर बैठा दिया। बेरिंग के अंदर बैठाने के बाद में कुछ देर बाद दिन 1-2 बजे के लमसम बड़े बड़े साहब आए। बड़े बड़े साहब ने हमको सामने पे बुलाया। बुलाने बाद हमको उन्होंने बहुत मारा, हाथ पे मारा, पैरों पे पट्टे मारे, लाते गुस्सों से हमको बहुत मारा। उसके बाद में हमको उन्होंने क्लियर बोला कि भाई तुम्हारे जो धीरेन्द्र शास्त्री जिनकी जहाँ सभा चली थी उनको भी एक दिन इस थाने के अंदर हम ला के बैठाएंगे। उसके बाद में हमको वापस रात को बेरिंग के अंदर बंद कर दिया। बेरिंग में बंद करने के बाद में रात को 11 से 12 बजे के बीच के अंदर एक रितेश जी कुमार करके जो हेड कांस्टेबल थे, सिपाही साहब थे, उन्होंने हमको दारू की नशे में उनके पैर भी नहीं टिक रहे थे। उन्होंने हमको इतना बुरा मारा, हमारे गालों पे रेपट मारी, हमारे मुक्के लातों से हमको बहुत मारा। उसके बाद में सुबह हमको वापस मेडिकल करवाया। मेडिकल करवाने के बाद में हमको जब रेल मंगरा पेश करने के लिए एसडीएम के सामने पेश करने के लिए ले जा रहे थे, उसके बीच में रास्ते में पुलिस स्टेशन पड़ती है, वहां पे हमको रुकवाया। रुकवाने के बाद में हमको एक एक करके अलग अलग पूछताछ करी। उसके बाद में हमारे बंदूक की नोक पे हमको डराया, धमकाया और हमको मारा। मारने के बाद में हमको बोला जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा तुम बोलोगे और तुम्हें आगे भी यही बोलना है। और धीरेन्द्र शास्त्री जी के खिलाफ हमको उल्टा सीधा उन्होंने बोलवाया और डर के मारे उन्होंने हमारे सामने रेगुलर रख दी। हम डर के मारे हमने सब बोल दिया। वो बोलने के बाद में हमको एक एक करके सबसे पूछताछ करी। उसको गाड़ी में बैठा के हमको एसडीएम साहब ने पेश किया और उसके बाद पेश करने के बाद हम बरी हुए। अभिषेक नाथ, हम 23 मार्च को रैली में गए थे हिंदू सभाओं की। हम रैली में जाने के बाद वहाँ गए थे गांधी ग्राउंड, वहाँ पे भाषण हुए, उसको सुन के हम आए टाउन हॉल की तरफ। टाउन हॉल पर हमने ड्रिंक की। उसके बाद हम 4 दोस्त थे, हमने प्लान बनाया कि कुंभलगढ़ चलते हैं, चलो झंडे कहाँ लगे हुए देखने झंडे देखने गए। फिर जैसे हम इसवाल पहुंचे, इसवाल में हमने खाना वाना खाया। उसके बाद हम कुंभलगढ़ के लिए निकले। कुंभलगढ़ पहुंचे, वैसे किले से पहले ही हमें पुलिस वालों ने पकड़ लिया। अर्जुन लाल जी ने हमें पकड़ा। फिर वो बोले कि थाने चलो। थाने में गए हम, वहाँ पे हमारे से पूछताछ करी। इनकी रिहाई को लेकर बहुत मारा, पट्टे वट्टे रखे हाथ पे। फिर उसके बाद हम मेडिकल शर्मा का क्या कुछ कहना है, उसके बाद और थाने में आके मारा। फिर हमें लॉकअप में डाला। लॉकअप में डालने के बाद इन युवकों द्वारा जो वीडियो जारी किया गया है उसी के आधार पर हमने ये कंटेंट आप तक पहुंचाया है। अब देखना ये होगा कि पुलिस का इस पर क्या रिएक्शन होता है। बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद। को भी लाके मारेंगे बोला। फिर उसके बाद हमें वापस लॉकअप में डाल दिया। फिर रात को एक नितेश जी करके पुलिस वाले थे, उन्होंने भी हमें नशे पत्ते में थे, वो भी बहुत, उन्होंने भी हमें मारा, लाते घोसे बहुत मारा। फिर उसके अगले दिन हमें वापस अगले दिन मेडिकल के लिए ले गए। वहाँ पे उसके मेडिकल पे ले जाने के बाद हमें थाने में लाए। फिर वहाँ से रेल मंगरा ले गए। रेल मंगरे से पहले राजसमंद पुलिस लाइन में हमें रोका।
वहाँ पे हमारी वीडियो बनाई, धमकाकर बंदूक बंदूक दिखाई। नाम देवेंद्र सालवी और कपिल है। मैं सूरजपुर जोगियाड़ा रहता हूँ। 23 तारीख को हमारे हिंदू सनातन धर्म की रैली थी। उस रैली में हम गए थे। रैली से फिर वापस हम शाम को टाउनडोल आए थे। टाउनडोल से हमने ड्रिंक करी थी। हमने फिर प्लान बनाया था कि कुंभलगढ़ हरे झंडे लग रहे कि नहीं लग रहे वो देखने चलते हैं अपन। फिर हम 4-5 फ्रेंड हम सब कुंभलगढ़ गए थे। कुंभलगढ़ से पहले हम इसवाल रुके थे। इसवाल पे हमने खाना वाना खाया था, वहाँ पे भी ड्रिंक करी थी। फिर हम कुंभलगढ़ पहुंचे थे। कुंभलगढ़ पहुंचने से पहले हमें पुलिस वालों ने पकड़ लिया। अर्जुन लाल जी थे, उन्होंने हमें पकड़ा था। उन्होंने पूछा कि कहाँ जा रहे हो। हमने बोला कि सर हम लोसिंग तक आए थे, तो ऐसे कुंभलगढ़ घूमने के लिए आ गए थे। तो उसके बाद हमें फिर थाने लेके गए थे। थाने ले जाने के बाद हमें पट्टे वट्टे मारे थे। तो हमारी पूरी गाड़ी वाड़ी चेक करी थी। गाड़ी में हमारे झंडे पड़े हुए थे। तो झंडे पड़े हुए थे, उन्होंने बोला कि तुम्हें झंडे के लिए आए हो। हमने कहा नहीं सर, ये झंडे हमें पहले दिए थे, मैं कॉलोनी में लगाने के लिए। तो इस वजह से हमें पट्टे वट्टे मारे थे। पट्टे वट्टे मारने के बाद हमारा मेडिकल कराने लेके गए थे। मेडिकल कराने ले जाने के बाद हमें थाने में रखा। थाने में रखने के बाद सुबह में वापस उठाने के बाद हमें 10-11 बजे वहाँ बैठाया था बाहर कमरे में। फिर सर आए थे, एक बड़े अधिकारी आए थे। उन्होंने हमसे पूछताछ करी थी। हमने बोला कि सर हम झंडे लगाने के लिए आए थे, हम तो सिर्फ देखने के लिए आए थे। उसके बाद उन्होंने हमें और मारा कूटा पीटा। फिर उन्होंने ये भी बोला था कि तुम्हारे जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री है ना, उनको भी यहाँ बुलाएंगे, उनको भी यहाँ बुला के मारेंगे, बताएंगे उनके लिए भी हम। फिर उसके बाद हमें फिर वापस लोकम में बैठा दिया। लोकम में बैठाने के बाद रात को रितेश कुमार जी है, वो आए थे। उन्होंने बहुत ड्रिंक कर रखी थी। उन्होंने फिर हमें मारा कूटा। वो पैसों की बात करने लग गया हमारे से, पैसों की बात करने लगे थे और हमें मारा कूटा, झापटे वापटे रखी, लाते घुसे रखे हमारे। फिर रात भर हमें लॉकअप में रखा। फिर सुबह में उठाने के बाद पेश कराने लेके गए। हमें मेडिकल कराने ले गए। मेडिकल कराने जब गाड़ी में ले जा रहे थे, एक सर और थे, उन्होंने हमारे गाड़ी में भी झापटे वापटे रखी। झापटे वापटे रखने के बाद हमें वापस थाने में लेके आए। थाने में ले जाने के बाद हमें वापस रेल मंगला ले जाता। रेल मंगला ले जाने से पहले हमें पुलिस लाइन लेके गए थे। पुलिस लाइन में हमें साथ थे। उन्होंने हमें बंदूक की नोक पर हमारे से पूछताछ करी। उन्होंने बोला कि तेरे पिछवाड़े में गोली मार दूंगा। प्रिंस सिंह निवासी ब्रह्मपुर, ये बड़े भैया मेरे। 23 तारीख को हिंदू नववर्ष की अपने गांधी ग्राउंड में जो सभा थी, वहाँ गए थे। वहाँ जाने के बाद गांधी अपने टाउनहॉल आए थे। टाउनहॉल आने के बाद सर घूमने के लिए हम कुंभलगढ़ की तरफ निकल गए थे। कुंभलगढ़ निकलने के बाद सर बीच में ही सर ने हमको धर लिया था। वहाँ पे धरने के बाद सर झंडे वगैरह जो निकल गए थे, वहाँ से सर गाड़ी से उतार के हम जीप में बैठा के थाने ले गए थे। केलवाड़ा थाने ले जाने के बाद सर पूछताछ करने के बाद सर बहुत मारा कूटा भी था सर हमको। उसके बाद सर लॉकअप में डाल दिया। लॉकअप में डालने के बाद सुबह से बड़े साहब वगैरह कोई आए थे सर वगैरह, उन्होंने सर और डराया धमकाया हमको और वहाँ पे और मारा हमको। मारने के बाद सर 10 बजे के आसपास झूठी रिपोर्ट कुछ उन्होंने दर्ज करी थी, तो सुनने में आया मेरे भी। वहाँ से निकलने के बाद सर वहाँ पे सर मारा कूटी करने के बाद सर सीधा हमको अपने ये रेल मंगरा की तरफ सर वहाँ ले जा रहे। उससे पहले सर अपने राजसमंद पुलिस लाइन आती है। पुलिस लाइन आने के बाद कुछ सर आए थे। सर ने सर पिस्टल निकालने के बाद सर बोला कि ये मैं जो बोलूँगा वो तेरे को बोलना पड़ेगा, नहीं बोला तो एनकाउंटर कर दूंगा। सर डर के मारे सर उन्होंने बोला वो हमको बोलना पड़ा सर वहाँ। वहीं इस मामले में केलवाड़ा थाना अधिकारी मुकेश सोनी से हमारे राजसमंद संवाददाता गोपाल सोनी ने बातचीत की। उनका कहना है कि आरोपी बरी होने के बाद में कुछ भी कह सकते हैं। इस मामले में गहराई से जांच की जा रही है। हेलो, हाँ जी सर नमस्ते, गोपाल ने उधर करो। हाँ सोनी साहब फरमाओ। सर मैं ये कह रहा था कुछ मतलब कल जो रिया हुए थे ना 5 बच्चे, हाँ तो उन्होंने क्या मीडिया के सामने एक बयान दिया कि भाई पुलिस ने हमारे को एनकाउंटर की धमकी दी है और पुलिस ने हमारे को कुंभलगढ़ नहीं पहुंचे उससे पहले हमारे को अरेस्ट कर लिया और बारी बारी से अलग अलग अधिकारियों ने हमारे साथ मारपीट की। तो इसको लेके मतलब इन्होंने इस तरह का एक स्टेटमेंट दिया, बयान दिया मीडिया को। इसको लेकर आपका क्या कहना रहेगा सर? इसमें झूठ है, 100% झूठ बोल रहे। हाँ सर, बाहर आके जमान पे आके और आरोपी कुछ भी किया उससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ नहीं, इस तरह के बयान जो इन्होंने दिए हैं मीडिया को, इसके बारे में आपका क्या कहना है? मेरा क्या कहना मतलब तो अब हम तो दौरान पेश करेंगे कोर्ट में, जो कोर्ट डिसाइड करेगा कि क्या सही है क्या गलत है। नहीं इस तरह नहीं, वो तो सर वो तो कोर्ट प्रक्रिया, कानून प्रक्रिया, लेकिन इस तरह से पुलिस के खिलाफ में मतलब इस तरह के बयान देना, उसको लेकर क्या किस तरह से आप इसको मानते हैं? अभी बाहर आके कोई आदमी बोलता है कि भाई उसका ये हुआ तो हुआ, तो ये तो बाहर आके कुछ बोलने से कुछ सच्चाई जुटाई करके सच्चाई जो है कि 1% सच्चाई है नहीं बात। बाकी चालाक को होने के बाद हमारे न्यायालय